नया टीवी बाय कर लिए तो आपको नया टीवी बाय करने के बाद ये 10 मिस्टेक्स नहीं करनी है, या फिर अगर आप एक एग्जिस्टिंग टीवी यूजर हो फिर भी ये 10 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आप इस 10 मिस्टेक्स में यानी ये 10 मिस्टेक्स में किसी भी एक मिस्टेक को आप करते हो तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो मिस्टेक्स का जो रिजल्ट होगा टीवी का परफॉर्मेंस एंड लॉन्जिविलिटी, यानी टीवी का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है। और आप जो बोल रहे हो ना मेरे टीवी को लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग्स में कुछ डिक्रीज हो सकता है। टीवी का परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन दोनों डिक्रीज हो सकता है अगर आप इस 10 मिस्टेक्स को अपने टीवी के साथ करते हो तो। 10 मिस्टेक्स, वो 10 मिस्टेक्स क्या है? उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि टीवी को बाय करने के बाद या फिर आप बाय कर लिए एग्जिस्टिंग टीवी यूजर है तो आपको ये 10 मिस्टेक्स ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टू मेंटेन योर टीवी परफॉर्मेंस एंड लाइफ स्पैन। सबसे पहला जो मिस्टेक होता है वो होता है वैलिड पावर सप्लाई सोर्स। जी हाँ, वैलिड पावर सप्लाई सोर्स क्या होता है? जब आप टीवी को बाय करते हो या फिर बाय कर लिए हो, उसका बैक साइड में एक स्पेसिफिकेशन होता है कि आपका टीवी जो है मिनिमम इतना वोल्ट एसी टू मैक्सिमम उतना वोल्ट एसी, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं, ये जो रियलमी का टीवी है मैंने आपको एग्जांपल का तौर पर दिखा रहा हूं। इसका जो एसी इनपुट पावर रेंज है 100 वोल्ट एसी टू 240 वोल्ट एसी। ठीक है, अगर 100 वोल्ट एसी टू 240 वोल्ट एसी इनपुट पावर रेंज है आपका टीवी पर तो हो सकता है आपको स्टेबलाइजर का जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टीवी पर क्लैरिटली मेंशन है कि आपका टीवी का जो एसी इनपुट पावर रेंज रहेगी वो 220 टू 240, तो आप मैंडेटरी स्टेबलाइजर के साथ टीवी को यूज कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस रहा है सैमसंग 4K क्रिस्टल AU-E60, मैंने ऑलरेडी बाई किया था उसको। विद इन 6 मंथ मैं विदाउट स्टेबलाइजर के साथ यूज कर रहा था, तो उसका एसएमपीएस जो यूनिट होता है, जो पावर सप्लाई का जो यूनिट होता है वो डैमेज हो गया था। वारंटी में था फॉर्चुनेटली, तो विदाउट एनी कॉस्ट वो रिप्लेस हो गया। तो उसके बाद मैंने उसको स्टेबलाइजर के साथ यूज करना शुरू कर दिया। वारंटी में होने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वारंटी में नहीं है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए आप सेफ साइड रहने के लिए किसी भी टीवी पर 220 टू 240 है तो आप विद स्टेबलाइजर टीवी को यूज करो। फिर भी अगर आप डबल सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हो तो आप कोई भी एसी इनपुट पावर रेंज वाला टीवी बाय किए हो तो फिर स्टेबलाइजर के साथ यूज कर सकते हो। ये रहा मिस्टेक नंबर 1, और आपको कैसे इस मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो उसका सोल्यूशन। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2। तो जब भी आप टीवी बाय करते हो, प्लेसमेंट जो है ना, टीवी का प्लेसमेंट एक मेजर रोल प्ले करेगा टीवी का परफॉर्मेंस और लॉन्जिविलिटी को। अगर आप टीवी बाय करने के बाद टीवी का जो प्लेसमेंट आप फ्लोर से मिनिमम हाइट रखो, और टीवी का जो बैक साइड और जो वॉल है उसका जो गैप मिनिमम 4 इंच रखिए। और आप अवॉइड करिए, आप टीवी को जहां पर प्लेस कर रहे हो डायरेक्ट सनलाइट टीवी पर ना गिरे तो अच्छा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट टीवी पर गिरता है तो अल्टीमेटली जब टीवी चलता है कंपोनेंट्स हीट से होता है, वो हीट ऑलरेडी जनरेट होता है इनसाइड में मदरबोर्ड से, और इधर से आपको सनलाइट गिरेगी तो अल्टीमेटली आपका टीवी का जो परफॉर्मेंस है और जो लाइफ स्पैन है डिक्रीज हो सकती है। आप ट्राई करें कि जहां पर सनलाइट ना गिरे, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लेस ह्यूमिडिटी हो, और वॉल और टीवी का बैक साइड बीच में प्रॉपर गैप हो, वहां पर आप टीवी को प्लेस करो। तीसरा मिस्टेक है दोस्तों, टीवी बाय करने के बाद आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश करते हो टीवी का पिक्चर के साथ में, जैसे कि ब्राइटनेस लेवल और कंट्रास्ट लेवल। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस अगर आप मैक्सिमम सेट करने के लिए कोशिश करते हो, ऑलवेज मैक्सिमम लेवल पर टीवी को एंजॉय करने के लिए कोशिश करते हो, वो ना करे तो बेहतरीन रहेगा। अगर आप ब्राइटनेस से लेवल मैक्सिमम कर रहे हो, और हो सकता है आपका पिक्सल बर्निंग का इशू देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कंट्रास्ट एक ऐसा चीज है जो हम टीवी देख पा रहे हैं, इसका बैक साइड में एलईडीज होते हैं। सिमिलरली अगर आप कंट्रास्ट को लेवल को जो है मैक्सिमम कर देते हो तो वो जो एलईडी है धीरे धीरे कुछ दिन जाने के बाद वो फेड होने लगेगा। अगर एलईडी आपका फेड हो गया इनसाइड जो बैकलाइट में जो एलईडी होता है, तो अल्टीमेटली कुछ दिन जाने के बाद आपका टीवी का जो पिक्चर है आपको ब्लोअर दिखने लगेगी।
जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल पिक्चर है, जो वीडियो है, आपको क्लैरिटी में दिखाई नहीं पड़ेगी। सो इस सिनेरियो पर क्या हुआ, आपका टीवी का पिक्चर का परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ और टीवी का जो लाइफ स्पैन है वो भी डिक्रीज हुआ है। सो मैक्सिमम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप अवॉइड करें। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आया है टीवी पर उतना रखें। अदरवाइज आजकल आप ऐसे टीवी को चूज करें जो ऑटोमेटिकली आपका रूम का लाइटनिंग का कंडीशन का हिसाब से ब्राइटनेस जो है एडजस्ट होता है, जिसको बोलते हैं एआई ब्राइटनेस या फिर एडप्टिव ब्राइटनेस। आप ऐसे टीवी को भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप जिस ब्रांड का टीवी बाय किए हो उस ब्रांड का डिटेल वेबसाइट में जाके जो मिनिमल सेटिंग से, जो जस्टिफाइड सेटिंग से पिक्चर का आप उसको सेट कर सकते हो। सो ऑलवेज अवॉइड करें कि मैक्सिमम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अपना टीवी पर नहीं रखना है। सो अगर आप अभी भी रखे हो अपना एग्जिस्टिंग टीवी पर, आज ही उसको प्रॉपर सेटिंग कर लो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, यानी इंटरनेट। सो अगर आपका पास एक 4K टीवी है या फिर फुल एचडी टीवी है, उसका बिलो रेजोल्यूशन जो एचडी रेडी है उस पर इतना प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप 4K कंटेंट वॉच करते हो, फुल एचडी कंटेंट वॉच करते हो, इंटरनेट कंटेंट्स, सो ऑलवेज आप ट्राई करें कि आप जो वाईफाई से टीवी को एक्सेस दे रहे हो, जो वाईफाई को आपका टीवी एक्सेस कर रहा है, वो वाईफाई बिल्कुल नियरेस्ट में होनी चाहिए। अगर आप टीवी एक रूम में, वाईफाई दूसरे रूम में रखते हो तो सिग्नल आपको लॉस हो सकती है। सो उसका चलते आपको जो भी आप कंटेंट वॉच कर रहे हो फुल एचडी या 4K, आपका व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है वो उतना आपको अच्छी नहीं लगेगी। सो अगर आपका टीवी पर बफरिंग हो रहा है, आप हाई रीच कंटेंट आप देख रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई करें कि आपका जो वाईफाई जो मोडेम है बगल में रहना चाहिए। अगर आप किसी दूसरा रूम में वाईफाई मोडेम को रखते हो तो फिर आप एक काम कर लेना, लैन केबल के थ्रू से लाके आप इथरनेट पोर्ट में लगा के टीवी को यूज कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट मिस्टेक है फास्ट बूट। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड टीवी मैक्सिमम टीवी पर आपको फास्ट बूट ऑप्शन मिल जाती है। फास्ट बूट ऑप्शन क्या है, जैसे कि हम लोग को सबको पता है, अगर आपका टीवी पर फास्ट बूट ऑप्शन है, जब आप टीवी को ऑफ करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप ऑन करेंगे तो इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड टीवी जो है ऑन हो जाती है। उसको बोलते हैं फास्ट बूट। अगर फास्ट बूट आप ऑलवेज ऑन करके रखते हो तो आपका टीवी जो है ना प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं होती है। याद रखना, जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है वो रन होती रहती है। सो उसका चलते आपको क्या होगा, आपका टीवी का जो परफॉर्मेंस है डिक्रीज हो सकती है। आप लोग बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं कि टीवी काफ़ी स्लो चल रहा है। फिर मैंने जब आप लोग को कमेंट करता हूँ कि फास्ट फूड ऑफ करिए कुछ दिन के लिए, तो आप बोलते हो कि हाँ सर मोटा मोटी ठीक हुआ है। तो यही रीज़न है, अगर आप फास्ट फूड ऑन करके रखते हो, बैकग्राउंड में जितना सारा एप्लीकेशन से सारे के सारे रन होते रहती है। सो अल्टीमेटली अगर आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन होती रहती है तो फिर रैम को कंजप्शन करते हैं, प्रोसेसर को भी कंजप्शन करती है। सो टीवी का परफॉर्मेंस आपको स्लो देखने को मिल सकती है। सो ऑलवेज ट्राई टू ऑन करने के लिए कोशिश करिए कि आपका टीवी नॉर्मल में ऑन हो, ना कि फास्ट बूट। सिमिलरली जब आप टीवी नहीं देख रहे हो तो स्लीप मोड में ना रखो, बिल्कुल टीवी को ऑफ कर दो, ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट मिस्टेक है दोस्तों हमारा, वो है साइड लोडिंग द एप्स। देखो भाई सिंपल बात है, आजकल मैक्सिमम टीवीज पर, चाहे स्मार्ट टीवी आप सॉफ्टवेयर ओएस कह लीजिए, ठीक है, गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी या फिर बहुत सारा और भी ओएस है, मैक्सिमम ओएस पर आपको मिनिमम जो एप्लीकेशन है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं प्रोवाइड की जा रही है, नो डाउट। फिर भी हम लोग कुछ एप्लीकेशन जो ऐसा है जो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होता सोच के उसको साइड लोड करने के लिए कोशिश करते हैं, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टीवीज पर आपको ऑलरेडी फीचर है। आप ट्राई करिए, जो भी रेगुलर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज करो। अदरवाइज मोबाइल फोन से ऑलरेडी कास्टिंग कर सकते हो, मिरर कर सकते हो, उसका थ्रू से यूज करो। बट अनलेसरी अगर आप साइड लोड करते हो तो देयर इज ए चांसेस, तो चांसेस यही बन जाता है कि ड्यूरिंग साइड लोडिंग और आफ्टर साइड लोडिंग आपका टीवी का प्रोसेसर पर मैलवेयर एंटर हो सकती है। सिमिलरली नया टीवी जो बाय कर लेते हो ना, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मन करता है सभी लोग का। सो और बेसिकली जो एंड्रॉइड टीवी होते हैं, जो गूगल टीवी होते हैं, आपको काफ़ी सारा एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाती है। सो आप जस्ट 1 to 2 डेज यूज करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेते हो और बाद में उसको यूज नहीं करते हो। वो ऑन यूज एप्लीकेशन काफ़ी आपका टीवी पर पड़ा रहता है। सो मेरा आपको सजेशन आपको यही रहेगी, देखो टीवी पर जो रैम मिलती है 2 GB 4 GB मैक्सिमम, ठीक है, तो 2 GB का रैम को आप अननेसरी बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रैम और प्रोसेसर का जो कॉम्बिनेशन जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज मत कर देना। आपको जो मिनिमम एप्लीकेशन है ऑलरेडी उसमें प्री इंस्टॉल है, आप उतना एप्लीकेशन भी हो सकता है यूज नहीं कर पाओगे, ठीक
ठीक है, कंटेंट उतना आप नहीं देख पाओगी मेरा हिसाब से। सो आप ऑलवेज ट्राई करो मिनिमम एप्लीकेशन, जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ टीवी आया है उस एप्लीकेशन के साथ में टीवी अगर यूज करोगी तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिल जाती है। बट आप यूज नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो कुछ मंथली एक बार और 2 बार देखने के लिए, तो वो सब नहीं करना बेहतरीन रहेगी। करते हैं हमारा नेक्स्ट मिस्टेक नहीं है ये, मेरा सजेशन रहेगी आपको। रिमोट का ना एक कवर ले लीजिए, सिलिकॉन वाला कवर। अगर आपका घर में किड्स है तो ऑलवेज होता है, सबका घर में होता है। सो रिमोट के लिए आप ऑलवेज सिलिकॉन कवर यूज करिए, रिमोट आपका सेफ रहेगी। और अगर आपका टीवी पर फार फील्ड गूगल असिस्टेंट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट रिमोट को केयर करने के लिए आप सिलिकॉन का एक कवर यूज करना जरूरी है, अदरवाइज कहीं फेंक देते हो या फिर गिर गया तो रिमोट टूट जाता है। और लास्ट जो मिस्टेक है जनरली हम लोग नहीं करते हैं लेकिन करना जरूरी है, आप एक टाइम रखिए, चाहे मंथली हो, बाई मंथली हो, क्वार्टरली हो, कभी भी 1, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीने में टीवी को एक बार क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि देखो एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए डस्ट अगर उसको कवर कर देता है, यानी डस्ट अगर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर में रहता है या फिर इनसाइड में एंटर होता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो सकती है। सो इसीलिए आपको एक बार एक गैप रखिए, एक टाइम पीरियड रखिए, वो पीरियड में आपको टीवी को क्लीन करने की जरूरत है। वो क्लीन कैसे करोगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो, इसे ये एक थोड़ा माइक्रो फाइबर का क्लॉथ है, इसे थोड़ा बड़ा वाला क्लॉथ भी आप यूज कर सकते हो। और ज़्यादा केमिकल्स, लिक्विड्स या फिर वाटर स्क्रीन के ऊपर में अप्लाई नहीं करना है। सिंपल आप जो है एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ को यूज करके टीवी का स्क्रीन जो है क्लीन कर सकते हो। और चाहे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हो, बट किसी भी केमिकल लिक्विड्स स्क्रीन के ऊपर में अप्लाई नहीं करना है। सो यही था 10 मिस्टेक्स जो आपको टीवी के साथ नहीं करना है, चाहे आप नया टीवी बाय किए हो या फिर एग्जिस्टिंग टीवी यूज कर रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी। और मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे थे टेक टेलीविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और हमारा चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।